हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। पिछले क्लास में ऑलरेडी बेटा इनइक्वालिटीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटीज का क्लास जिसने नहीं देखा है उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा बेटा विद मॉडुलस फंक्शन, तो आप पीछे का क्लास देख कर आइए और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो शुरू करते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को कैसे दिखाया जाता है बेटा? टू स्टैंडिंग लाइन के बीच में अगर यहां पे कोई कांस्टेंट लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के कांस्टेंट होते हैं बेटा। कांस्टेंट होता है पॉजिटिव, कांस्टेंट नेगेटिव भी होता है और कांस्टेंट जीरो भी होता है। अगर ये तीनों कांस्टेंट यहां पे रखे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है ये हम समझते हैं। तो जैसे ही एग्जांपल के तौर पे मॉड ऑफ 3, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मॉड ऑफ 3। मॉडुलस फंक्शन है तो इसलिए हम मॉड ऑफ 3 बोलते हैं। ये हो गया मॉड ऑफ -3, ये हो गया मॉड ऑफ 0। अब आपको क्या करना है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को आपको पॉजिटिव बनाना है। तो आप इसके बारे में श्योर हो बेटा कि ये तो पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव ही रहेगी, 3 रहेगी। अच्छा, इसके बारे में आप श्योर हो कि ये जो अंदर की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो क्या होगा? आपको नेगेटिव लगा के और इसको पॉजिटिव बनाना होगा, तो 3। और जीरो की वैल्यू बेटा मॉडुलस फंक्शन के अंदर जीरो रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है, बिकॉज 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आपको मॉड फंक्शन में क्या करना होता है? कोई भी अगर कांस्टेंट है बेटा तो उसको आप पॉजिटिव बनाते हो, ठीक है। तो कांस्टेंट के बारे में आप श्योर रहते हो बेटा, कांस्टेंट आपको पता होता है तो कांस्टेंट के बारे में आप श्योर हो कि अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इससे आप पॉजिटिव बना देते हो। अगर यहीं पर ऐसे दिया हुआ मॉड ऑफ x दिया हो तो क्या करोगे? तो मॉड ऑफ x का मतलब है कि x जो है इसके बारे में हम श्योर नहीं है बेटा, बिकॉज दिस इज वेरिएबल। अब वेरिएबल जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। ये दोनों कंडीशन हो सकता है। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? x ही होगी। अगर x लेस देन 0 होगा, मान लिया अगर नेगेटिव होगा तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा नेगेटिव लगा के, तो हम नेगेटिव लगाएंगे और फिर उसमें x को डाल देंगे क्योंकि ये तो नेगेटिव हम मान रहे हैं। तो ये हो गया बेटा -x। ये बात समझ में आई बेटा आपको कि कैसे मॉडुलस फंक्शन को हम डील करते हैं। अगर हमारे पास यहीं पर, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पे अगर x-2 मॉड फंक्शन में लिखा हुआ है तो इससे आप क्या क्या वैल्यू निकालोगे बेटा? इसकी मतलब क्या क्या समझोगे इससे कि x की वैल्यू, x ये जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर वाली क्वांटिटी है इसके बारे में हम नहीं श्योर हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम ऐसा लिखेंगे x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं इसको और एक बार बेटा मान रहे हैं हम इसके x-2 लेस देन 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहां पे बेटा x लेस देन 2। तो इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शंस को बेटा अलग करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये वैल्यू होगी x-2 अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? इसकी वैल्यू तो x-2 ही रहेगी क्योंकि हमने पॉजिटिव रखा है यहां पे पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने नेगेटिव मानी है इस बार तो इसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू बेटा माइनस ऑफ x-2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -x+2। तब आपको एक चीज समझ में आई बेटा कि मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे डील करते हैं। मॉडुलस फंक्शन में अगर अंदर वाली चीज के बारे में हम श्योर हैं कि ये पॉजिटिव ही है तब तो बेटा आंसर जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। हम हमेशा x की कोई भी वैल्यू के लिए उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। अगर हम उसके बारे में श्योर नहीं है कि अंदर वाली पार्ट जो है वो पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, तो अगर हम इसके दो केस बनाएंगे, एक बार पॉजिटिव बनाएंगे एक बार नेगेटिव बनाएंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें माइनस साइन के साथ बेटा उस फंक्शन को लिख देंगे अंदर, मतलब अंदर जो क्वांटिटी है उसको हम लिख देंगे। समझ में आया? अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन में यहां पे आपको दे रहा हूं, जैसे मैं x² - 5x + 6, इसको कैसे डील करोगे बेटा? देखो ये अंदर वाली क्वांटिटी के बारे में हम श्योर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? यहां से लिख सकते हैं कि इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, तो ये फैक्टराइज होगा तो 3 × 2 = 6, तो x-3 × x-2, ये मॉड लगा दिया हमने, ठीक है। जब हमने इसको मॉड लगाया
तो अब हम क्या करेंगे कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। क्यों नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे बेटा? हमने WCM मेथड में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वांटिटी अंदर पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, तो उसके लिए हम उसका रूट लेते थे, रूट में फिर हम उसका डिसाइड करते थे। तो यहां पे भी बेटा ऐसा ही करेंगे हम। यहां पे 2 रूट होंगे इसके, एक देखो 3 होगा यहाँ पे 2, ये 2 रूट हुए। तो यहाँ पे हमने 2 किया, यहाँ पे हमने 3 किया। जब कोई वैल्यू अगर 3 से बड़ी हम लेते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे देखो 4 लिया तो 4 - 3 कितना होगा? 1 × 2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लो तो ये पार्ट क्या होगा? नेगेटिव, और ये पार्ट पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। 2 से नीचे वाला ले लो, 0 ले लो, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे ये पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट इस चीज के लिए <2 एंड <3 के लिए पॉजिटिव होगा, और इसके बीच में इसकी वैल्यू जो होगी बेटा नेगेटिव होगी। तो यहां से हम कंडीशंस बनाएंगे, यहां से हम कंडीशंस बना रहे हैं, 3 कंडीशंस हम बनाएंगे बेटा, क्योंकि 3 जोन यहां पे डिसाइड हो रहा है। देखो एक जोन ये हुआ 3 के बाद वाला, एक 2 और 3 के बीच में, और एक -∞ से 2 के बीच में। तो x की वैल्यू, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे, x की वैल्यू अगर <2 तो हम क्या लिखेंगे? सारा पार्ट पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, ये पूरा जो मॉडुलस फंक्शन है, इसकी वैल्यू होगी बेटा x² - 5x + 6। ये बात समझ में आई? अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो, 3 के बीच में हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या करते हैं हम? आगे नेगेटिव लगा के पॉजिटिव बनाते हैं। तो हमने नेगेटिव लगा दिया इसके आगे, और इसको ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया -x² + 5x - 6। अगर यही x > 3 हो तो क्या करेंगे हम? तो 3 से बड़ा है तो इस पे पॉजिटिव होती है, ये पूरी वैल्यू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होती है तो हम यहां से क्या लिखेंगे? सीधा यही का यही उतार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेटा डील करना आना चाहिए। समझ में आया? तो वेवी कर्व मेथड जिसने नहीं देखा बेटा, पीछे जाके वीडियोस देख लो और फिर इसको करो। चलो यहां पे एक और चीज हम करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसे अगर मॉड ऑफ x² - x + 5 है। अब इसको कैसे करें? तो देखो, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने से पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का आइडिया आपको होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो d और a की वैल्यू देखो यहां पे क्या है। तो a की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें a की वैल्यू क्या है बेटा? पॉजिटिव है, ले लिया पॉजिटिव। अच्छा, इसमें d की वैल्यू क्या होगी? d क्या होता है बेटा? b² - 4ac। तो b² कितना हो गया? 1 - 4ac 20, सो दिस इज -19। अगर ये -19 है और दिस इज > 0 है, इसका मतलब है बेटा ये अगर निगेटिव है तो इसका कोई रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। और a > 0 है तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? कि सारे ये हमेशा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मॉड को जब ओपन करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, x² - x + 5। किसी भी नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए x की वैल्यू के लिए x² - x + 5 होगा। ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को कि कैसे डील करते हैं? ठीक है। अब अगर इन केस ऑफ जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है हमें, तो इन केस ऑफ मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल मॉडुलस फंक्शन हो, तब हम कैसे डील करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे मान लिया x - 1 एक मॉडुलस फंक्शन है, फिर यहां पे लिखा हुआ है बेटा x - 4, फिर लिखा हुआ है x - 7 = 0। ऐसा कुछ मॉडुलस फंक्शन है जहां पे मल्टीपल मॉडुलस फंक्शन है, 1 2 3, देखो 3 मॉडुलस फंक्शन है। ऐसे में कैसे डील करते हैं? तो आपको क्या करना है कि सबके रूट निकाल लेना है बेटा। क्या करना है? सबके रूट निकाल लेना है। इसका रूट क्या होगा? 1, इसका रूट क्या होगा? 4, इसका रूट क्या होगा? 7। अब उसके बाद नंबर लाइन पे आप जाओ, इन सबको ड्रॉ कर दो, 1 4 7 को ड्रॉ कर दो, 1 4 7 सबको ड्रॉ कर दिया। अब 7 से जो ग्रेटर वैल्यू है उसके लिए पूरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको आपको चेक करना होगा। जैसे मैं दिखा देता हूं यहां पे, 7 से कोई एक बड़ी वैल्यू ले लो, 8 के लिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो यहां पे हो गया बेटा पॉजिटिव। 4 और 7 के बीच का ले लो, 5 के लिए पॉजिटिव है, 5 के लिए पॉजिटिव है, 5 के लिए नेगेटिव है। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान देना कि इसको जब भी आप ओपन कर रहे हो यहां पे, तो देखो कैसे ओपन करोगे।
यहां पे बेटा लिख दो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसके लिए हम इसको कैसे ओपन करेंगे, समझना इसको। x ग्रेटर देन 7 के लिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव थे उस साइड, तो हमने लिख दिया x माइनस 1 प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहां पे फिर से x कहां से कहां के बीच में बेटा, 4 और 7 के बीच में, तो 4 ले लिया यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया हमने 7। ठीक है, अच्छा ये इक्वल टू इसमें लगा रहा हूं, इसमें नहीं लगा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। तो 4 और 7 के बीच में, तो 4 और 7 के बीच में बेटा अगर 5 लेते हैं तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव को तो ऐसे ही उतार दो, x माइनस 1 प्लस x माइनस 4, ये ऐसे ही उतार दिया। ये पार्ट हमारा नेगेटिव आ रहा था, तो कैसे इसको उतारेंगे बेटा, यहां माइनस लगा देंगे आगे इसके, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस x प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से डील करो ऐसे। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है स्लॉट, उसके लिए करो, फिर उसके लिए करो, और उसके करने के बाद बेटा लास्ट में आप वेरीफाई भी करो कि ये जो आपने कंडीशंस लिया है उसमें x की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अंडरस्टैंड हुआ? नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है बेटा कि fx इक्वल टू x माइनस 1 उसका मॉड दिया हुआ है, x माइनस 2 का भी मॉड दिया हुआ है, x प्लस 7 का भी मॉड दिया हुआ है। यहां पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि f डैश x निकालना है। इसका मतलब क्या है बेटा, dfx अपॉन dx, ये आपको निकालना है एट x इक्वल टू 8 पे, पहला। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे इसको, देखो इन सब के रूट्स देख लो यहां पे। इसका रूट्स क्या होगा 1, इसका रूट क्या होगा बेटा 2, इसका रूट क्या होगा -7। अब इसको नंबर लाइन पे ले जाओ, देखना कैसे कर रहा हूं मैं। ये -7 ले गया, यहां पे 1 ले गया, यहां पे 2 ले गया, तो यहां पे हमारे पास कितने जोन हो गए बेटा, 1 2 3 4 जोन हो गए। 4 जोन में हम चेक करेंगे, अलग अलग जोन में हम जाके चेक करेंगे कि ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है। तो सबके लिए अलग अलग लिखते चले जाएंगे हम। यहां पे देखो लिख रहा हूं मैं यहां पे, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -7 होगी, मतलब इस जोन की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये है फर्स्ट जोन हमारा, इसकी बात कर रहा हूं फर्स्ट जोन की। जब ऐसा होगा तो इससे छोटी वाली नंबर कोई ले लो, इससे छोटा वाला नंबर होगा -10, तो -10 पे बेटा दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो सब में माइनस लगा के मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूं माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ x माइनस 2 प्लस माइनस ऑफ x प्लस 7। इसको मैं आगे लिख रहा हूं बेटा माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x माइनस 7। यहां से हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स कितना हो गया, -2x माइनस 3x हो गया, प्लस 3 -4। तो यहां से आ गया बेटा -3x प्लस 4 आ गया। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, ये इस कंडीशंस के लिए हुआ, ये वाले कंडीशंस के लिए। चलो दूसरे जोन में हम जाते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो देखो। दूसरा जोन ये है -7 से 1 के बीच में। x कहां से कहां तक है बेटा, -7 से 1 के बीच में। इसके लिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो -7 से 1 के बीच में कौन सा आता है, एक 0 आता है, तो 0 को देख के हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस, 0 रखेंगे तो माइनस, दिस इज प्लस, तो मतलब इन दोनों में नेगेटिव लगाना पड़ेगा, उसको एज इट इज लिखना होगा। तो नेगेटिव लगाते हैं इसका, -x माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ x माइनस 2 प्लस x प्लस 7। ये हो गया -x प्लस 1, ये हो गया -x प्लस 2, ये हो गया प्लस x प्लस 7। तो यहां से x कट गया, ये हो गया -x, दिस इज -x, ये हो गया 1 2 3 10 हो गया, -x प्लस 10। ठीक है, ये समझ में आया बेटा कि कैसे हुआ ये -x प्लस 10 आया। किसके किसके लिए आया बेटा, -7 से 1 के बीच के लिए। अब जोन नंबर 3 में जाते हैं, कलर चेंज कर देता हूं जोन नंबर 3 का। जोन नंबर 3 का अब 1 और 2 के बीच में कौन सा ले लेते हैं बेटा, 1.5 ले लेते हैं। तो 1.5 जैसे ही हम लेंगे तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। जैसे 1 और 2 के बीच में हम ले रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं, तो बेटा हो गया 1.5, तो 1.5 में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव।
तो मतलब बीच वाले को ही मुझे पॉजिटिव करना होगा, तो बीच वाले को पॉजिटिव करते हैं। तो ये हो गया बेटा यहां पे fx कितना आ जाएगा यहां पे, तो ये पॉजिटिव था तो x माइनस 1, ये नेगेटिव हो रहा था तो इसको लगा के दिया माइनस यहां पे, तो माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पे बेटा पॉजिटिव था तो ये x प्लस 7, यहां से क्या आ गया x कट गया, तो ये हो गया x 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 माइनस 1 8, तो x प्लस 8 आ गया। अब इसी तरह फोर्थ जोन के लिए भी देख लो, ट्राई कर लो एक बार खुद से। फोर्थ जोन के लिए अगर हम ट्राई करते हैं तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्थ जोन ये है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो बेटा 5 ले लेते हैं, पॉजिटिव 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 सारे पॉजिटिव हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस 7, तो यहां से आ गया बेटा 3x और ये हो गया 3 तो प्लस 4, ठीक है। तो यहां देखो 3x इज इक्वल टू 4 आया, ये बात आपको समझ में आई कि इसको हमने कैसे किया। अब इसको करने के बाद आपके मन में एक डाउट आया था कि आप यहां पे 7 इक्वल टू ले रहे हो सर, यहां पे इक्वल टू क्यों नहीं ले रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन। यहां पे ले रहे हो इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू क्यों नहीं ले रहे हो, तो आप कहीं भी ले सकते हो बेटा, इधर भी ले सकते हो और उधर भी ले सकते हो। देखो कैसे ले सकते हो, x की वैल्यू -7 इसमें रखना, तो इसमें -7 अगर हम रखते हैं तो ये कितना हो गया 21 माइनस 4 17 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू -7 यहां पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा 17 हो जाएगा, मतलब कि 7 के लिए ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए बेटा ये जो इक्वल टू साइन है वो आप कहीं भी लगा सकते हो। उसी तरह इसमें भी देख लो, ये वाली जो हमने किया था x प्लस 8 वाली, ये थर्ड जोन था 1 एंड 2 के बीच में, तो 1 एंड 2 जोन के लिए था ये किस जोन के लिए था बेटा, ग्रेटर देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप इक्वल टू साइन कहीं भी लगा सकते हो। मैंने इस तरफ लगा दिया यहां पे, इसलिए मैं इसमें नहीं लगा रहा हूं, यहां पे बेटा 1 में लगा दिया था इसलिए यहां पे नहीं लगाया, तो ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि f ऑफ f डैश x निकालो, डिफरेंशिएशन करो fx का जहां x इक्वल टू 8 हो, तो x इक्वल टू 8 वाला कौन सा जोन है हमारा, x इक्वल टू 8 वाला तो ये जोन है बेटा नंबर 4, तो नंबर 4 को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आता होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन है कि b इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 5 है, फाइंड द सॉल्यूशन। अगर मैं ये fx था, अब देखो यहां पे ये वाला पार्ट मिटा देता हूं ये, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये -x हो गया, ये +2 हो गया, ये -x हो गया और -7 हो गया, ठीक है। तो ये अगर इसकी वैल्यू 5, और मैं सब सारे कंडीशंस को बेटा यहां लिख रहा हूं, देखो यहां पे साइड में पहला कंडीशंस क्या था हमारे पास, जो पहला जोन का आया था फर्स्ट जोन का, -3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 किया, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 9, तो x की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू -3 हुई, ठीक है, x की वैल्यू -3, बट यहां पे x क्या है बेटा -7 से छोटा, तो -8 -9 ऐसा होना चाहिए था, यहां तो -3 है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, अब इसकी वैल्यू देखते हैं, -x प्लस 10, -x प्लस 10, इसकी वैल्यू 5 करेंगे तो x उधर गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब x इक्वल टू 5 देखो 1 से -7 के बीच में नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, फिर यहां पे x प्लस 8 है, x प्लस 8 इक्वल टू 5 आ गया, तो यहां से आ गया बेटा x इक्वल टू -3, -3 इस किसके लिए था बेटा 1 से 2 के बीच के लिए, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि -3 जो है x की वैल्यू -3 आ रही है, और यहां पे x की वैल्यू बोलता है कि 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो बीच में तो नहीं है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा, इसके बारे में पता करते हैं, तो ये था 3x प्लस 4 इक्वल टू 5, तो यहां से आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 1/3 आ गया, x इक्वल टू 1/3, तो x इक्वल टू 1/3 हो गया, तो ये x ग्रेटर देन 2 के लिए था, और 1/3 तो 2 से छोटा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। तो यहां पे बेटा इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर दिस। और इसके लिए आया था हमारा f डैश x की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गए। समझ में आया बेटा, यहां पे एक बार देख लो इसको अच्छे से कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। मॉड की प्रॉपर्टीज में हमेशा एक चीज ध्यान देना बेटा कि जब भी हम मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो इसमें जो मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर जो होते हैं वो अलग अलग कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं देखो यहां पे, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा मैं जो बताने जा रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिना मॉड को ओपन किए, विदाउट ओपनिंग मॉड वी कांट गेट टू द सॉल्यूशन। बेटा कहीं भी किसी भी आंसर तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको मॉड को सबसे पहले ओपन करना ही पड़ेगा, मॉड को ओपन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि सॉल्यूशंस तक आप कैसे पहुंच सकते हो। अब यहां पे आता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, अगर मान लिया 9 है सपोज, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू +3 भी हो सकती है और x की वैल्यू -3 भी हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर अंडर रूट 9 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा 3 होगी। ये दोनों बात को आपको समझना होगा कि यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू 9 जब होगा तो x की वैल्यू +-3 हो सकती है, क्योंकि -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, और हमेशा अंडर रूट ऑफ 9 जब होता है दैट इज ऑलवेज 3। ये बात समझ में आई, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी बेटा हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ओके, इस पे आते हैं थर्ड नंबर पे। इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर, या तो पहले बेटा आप अंदर वाली क्वांटिटी जो है मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी उसको स्क्वायर करके मॉड लगा दो, या फिर उस क्वांटिटी का मॉड करके स्क्वायर कर दो, या फिर उस क्वांटिटी को सीधा स्क्वायर कर दो विदाउट मॉड सोचे हुए। तो क्यों, क्योंकि सारी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव। तो सबकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो आप अंदर में पहले मॉड लगाओ, चाहे बाद में मॉड लगाओ, चाहे बिना मॉड लगा के स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आने वाली है। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव का बस चेंज करता है बेटा। अच्छा, ये मैंने अभी जो बोला था बेटा 4, 5 एंड 6 के लिए बोला था कि देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे -3 इंटू -4 का मॉड करना है आपको, तो आप इसको बेटा मॉड ऑफ 3 इंटू मॉड ऑफ 4 लिख सकते हो, मॉड ऑफ -3 इंटू मॉड ऑफ -4 लिख सकते हो। देखो इसको करके, क्योंकि जब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, 12, 12 का मॉड 12, यहां का 3, यहां का 4, 4 3 जा 12। तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, a टू द पावर n, अगर आपके पास ऐसा है तो आप पहले मॉड लगा के भी पावर n ले सकते हो। जैसे अगर मान लिया -3 टू द पावर 3 है, इसका मॉड करना है, तो आप बेटा -3 का मॉड कर लो पहले और फिर 3n लगा दो, पावर 3 लगा दो, तो ये कितना हो गया, ये 27 हो गया, -27, तो इसका मॉड लगाएंगे तो 27, और इधर कितना हो गया बेटा, ये मॉड ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। ये बात समझ में आ गई। उसी तरह डिवाइड जो है, डिवाइड में देखो यहां पे छोटा सा एक मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। ये पूरा मॉड है, ठीक है, ये पूरा मॉड है। अब मॉड अगर है तो आप बेटा अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास मान लिया ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ x अपॉन x -2, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x -2, ये लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x -2 लिखा हुआ है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर -2x का मॉड कर सकते हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बेटा बहुत ही यूजफुल होती है, बिना इस प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे, तो इसका बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पे प्लस माइनस के बारे में बेटा नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, इस साइन को ध्यान देना, दिस इज नॉट इक्वल टू, तो ये इन जनरल लिखा हुआ है, ये जब होता है कब नहीं होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे की थ्योरी में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मॉडुलस इक्वेशन है, मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं समझो। मॉडुलस इक्वेशन दो तरह से हो सकते हैं बेटा। एक मॉडुलस इक्वेशन जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू y लिखा हुआ है, और दूसरा मॉडुलस इक्वेशन कैसे है बेटा, मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y दिया हुआ है। इस तरह से अगर आपको देखने को इक्वेशन मिलते हैं, इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू का साइन होना चाहिए इक्वेशन में, इनइक्वालिटीज में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये देखो ये है मॉडुलस इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बेटा तीन तरीके होते हैं, दो तरीका मैं यहां पे सिखाता हूं, तीसरा तरीका क्वेश्चंस में सिखाऊंगा। ठीक है, यहां समझ लो कि ये है अप्पू और ये है राजा। ठीक है, ये दो बच्चे हैं,
दोनों इसको इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। कैसे आने वाला है देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहां पे एक इनिशियल कंडीशन लगा देता है। अप्पू क्या करता है, इनिशियल कंडीशन लगाता है। क्या कंडीशन लगाता है बेटा, अप्पू ने इनिशियल कंडीशन लगाई कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो इसको पता है कि है ना, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो y को हमेशा एक इनिशियल कंडीशन लगा दिया कि y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद क्या करेगा, इनिशियल कंडीशन लगाने के बाद दूसरा काम क्या करेगा कि यहां पे x इज इक्वल टू, मॉड को हटा रहा है तो यहां पे y की वैल्यू प्लस माइनस y दोनों ले सकते हैं। ठीक है, x की, क्योंकि y की वैल्यू बेटा माइनस y रखो, मतलब y की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, y की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो बेटा ये अंदर रखा गया होगा माइनस y को, तो वही तो y आया होगा यहां पे। तो ये इस तरह से दो कंडीशंस लगा के इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, इस दोनों कंडीशन से वही आंसर आएगा जो राजा यहां पे करने वाला। राजा क्या करेगा, सबसे पहले वो इसको ओपन कर देगा बेटा, x इक्वल टू क्या कर देगा, प्लस माइनस y करेगा, और यहां से जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको यहां पे रीचेक करेगा। क्या करेगा, रीचेक। रीचेक करने का मतलब है कि वो फिर से ये चेक करेगा कि यहां पे मॉड ऑफ x जो है वो पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा। तो ये दो तरीके से बेटा यहां पे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें अप्पू राजा दोनों जो है बेटा एक ही काम करेंगे। अप्पू एंड राजा जो है दोनों एक ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, x इज इक्वल टू सीधा प्लस माइनस y लगा दो। बच्चों को एक डाउट आता है कि सर क्या हम प्लस माइनस एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, प्लस माइनस उधर लगाओ चाहे प्लस माइनस इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इधर भी प्लस माइनस वाई लगाओ, चाहे इधर लगा दो, चाहे इधर लगाओ, चाहे इधर लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये समझ में आया, दो तरीके का अगर रहेगा, इस तरह से दोनों तरफ अगर मॉड है, इसमें एक ही तरफ मॉड है, इसमें बेटा एक तरफ मॉड है, इसमें दोनों तरफ मॉड है, मॉड है। तो जब एक तरफ मॉड रहेगा तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं, तीसरा तरीका भी मैं सिखाऊंगा। दोनों तरफ मॉड रहेगा तो बेटा उसको इस तरह से करना पड़ेगा। और यहां पे जब ऐसा कर दोगे तो इसके बाद आपको फिर से रीचेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा। तो यहां पे भी रीचेक करना पड़ता है, इस वाले में भी रीचेक करना पड़ता है, यहां इस वाले में रीचेक करना पड़ता है, इसमें रीचेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अच्छा, एक चीज समझो कि यहां पे इनिशियल कंडीशन मान लिया था, इसलिए इसको रीचेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे इनिशियल कंडीशन कुछ माना नहीं था, इसको ओपन किया था, प्लस माइनस लेके ओपन किया था, इसलिए इसको रीचेक करने की जरूरत है। यहां भी बेटा इसने ओपन किया था, इसलिए यहां पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं लिया था, इसलिए इसको रीचेक करने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया बेटा 2x माइनस 7। ठीक है, हमने क्या किया, 2x माइनस 7 को, माइनस 2x प्लस 7 को उस साइड ले गया, तो 2x माइनस 7 हो गया। अब यहां पे दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, एक अप्पू के तरीके से, एक राजा के तरीके से। तो अप्पू ने क्या किया था कि इनिशियल कंडीशन देखो पीछे, अप्पू ने क्या किया था कि यहां पे इनिशियल कंडीशन मान लिया था और फिर उसके बाद इसको ओपन किया था। और यहां पे बेटा राजा ने क्या किया था, ओपन किया था फिर रीचेक किया था। तो दोनों कंडीशंस हम देखेंगे। तो यहां पे इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5, 7/2 हो गया, 3.5 आ गया। अब उसके बाद हम मॉड को हटाएंगे, तो मॉड को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू, प्लस माइनस के साथ हटाएंगे बेटा, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो यहां पे प्लस माइनस मैं अभी लिख रहा हूं 2x माइनस 7। अब यहां से दो कंडीशंस बनाते हैं। एक कंडीशन जो यहां पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और यहां पे प्लस लिया तो हो गया 2x माइनस 7। अच्छा, नेगेटिव वाला लेते हैं यहां पे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, नेगेटिव वाला लेंगे तो माइनस 2x प्लस 7 हो गया। अब इस 2x को इधर लाएंगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। यहां पे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा बीटा निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि यहां पे तो स्प्लिट नहीं होगा मिडिल टर्म, तो अल्फा बीटा निकालेंगे तो यहां से अल्फा बीटा कितना आएगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस 4ac 88 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये हो गया बेटा 5 प्लस माइनस
5 टू जा 10 कट गया, ये हो गया 12, 12 हो गया तो कितना हो गया 4 3 जा 12, तो अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो 2 से 2 कट गया तो रूट 3 आ गया। तो यहां पे हमारा अल्फा आ गया 5 प्लस रूट 3, बीटा आ गया 5 माइनस रूट 3। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो, इसने यहां से ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये रूट आए हैं तो क्या आया बेटा, x की वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू बोलती है कि 3.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3.5 से कौन बड़ा है बेटा, ये देखो, ये 5 माइनस 1.7 कितना हो गया 3.3 के आसपास आ रहा है, तो 3.5 से तो बड़ा नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। ये हो गया 3 से बड़ा 6.7 के आसपास, तो ये एक्सेप्टेड हो गया। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया वो वाला। अच्छा, अब दूसरा वाला, ये भी तो कंडीशन था, इसको भी देख लो। तो इसको करते हैं x माइनस 4 टू जा 8, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे देखना होगा कि x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4 और 2। अब ये जो कंडीशन है यहां पे चेक करो, x शुड बी ग्रेटर देन 3.5 होना चाहिए, तो 4 वाला ही एक्सेप्टेड होगा, तो ये 4 वाला एक्सेप्टेड हुआ। यानी कि यहां पे हमारे पास 2 आया, 5 प्लस रूट 3 और 4। अब यहां पे क्या बोलता है, सम ऑफ द रूट्स, तो एक आया बेटा हमारा 5 प्लस रूट 3 और दूसरा कितना आया 4, तो इन दोनों का कम करेंगे 9 प्लस रूट 3। तो ये हुआ अप्पू के तरीके से। अब राजा के तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। राजा कैसे बोलता है, तो राजा बोलता है कि सबसे पहले हम ओपन करेंगे मॉड, फिर उसके बाद रीचेक करेंगे। तो इसको ओपन करते हैं, 15 ओपन कर दिया बेटा, प्लस माइनस 2x माइनस 7 से। तो यहां से हमारी x की, अच्छा यही कंडीशंस तो आ गए दो, यही दो कंडीशंस तो आ गए। यहां से x हमारा क्या आया था बेटा, 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3, और x आया था बेटा हमारे पास 4 और 2 आया था, यही आया था ना, इसी कंडीशंस को हमने आगे बढ़ाया ना यहां पे, ठीक। तो ये आया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल के चेक करेंगे। जैसे 4 को हम डाल के चेक करते हैं, तो 4 को डाल के चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, तो कितना हो गया 16 प्लस 15 31 हो गया, माइनस 32 माइनस 1 हो गया, तो 1 आ गया, ये मॉड उसका लेंगे तो। अच्छा, यहां पे 4 रखते हैं तो 4 टू जा 8 माइनस 7, तो यहां भी 1 आ गया, मतलब ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है 4। उसी तरह 5 रूट 3 जो है उसको भी रख के देखना आप, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। 2 को रख के देख लेते हैं, तो 2 रखेंगे यहां पे, तो यहां पे हो गया 4 माइनस 16 प्लस 15, मॉड कर दिया, तो 15 4 19 कितना आ गया 3 आ गया, और 4 जब यहां पे यहां 2 रखेंगे तो कितना हो गया 4 माइनस 7 माइनस 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है बेटा, माइनस 3 आ रहा है। सो माइनस 3 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है प्लस 3, तो ये दोनों तो एक्सेप्टेड नहीं हो सकते हैं, सो 2 इज नॉट एक्सेप्टेड। तो 5 प्लस 4 रूट 3, 5 माइनस रूट 3 को आप डाल के देखना बेटा, एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ दो तरीके से, अप्पू और राजा के तरीके से बेटा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया, ठीक है। अब एक और तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे, मैं मिटा रहा हूं इसको, ओके। यहां पे x मॉड ऑफ, ये मेथड 3 है, मेथड 3, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया बेटा 2x माइनस 7, ठीक है। यहां तक तो समझ में आएगी आपको बात। अब यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे इसके बेटा रूट्स लेने हैं, ठीक है, इसके मॉड हटाने हैं। तो इसका जब मॉड हटाना है तो 5 3 जा 15 से हम इसको हटा सकते हैं। तो ये देखो 5 3 जा 15 किया तो x माइनस 5 और यहां पे x 3, ये हो गया इज इक्वल टू 2x माइनस 7। अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी कब होगी, इसको हमको चेक करना है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, वेवी कर्व मेथड, WCM से हम चेक करेंगे। तो WCM के लिए हमें इसके रूट्स पे जाना पड़ेगा। तो रूट्स में जाने के लिए इसका हमने किया 5, इसका किया 3 रूट, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। 5 से बड़ी नंबर के लिए बेटा दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम यहां पे कंडीशंस डिसाइड कर लें कि माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में एक कंडीशन ये हुआ पॉजिटिव का वाला, और 5 से इंफिनिटी वाला ये कंडीशन है बेटा, 5 से इंफिनिटी ये वाला कंडीशन। इस कंडीशन में दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव लिख देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होगा इसको नेगेटिव रहता है तब पॉजिटिव करने की जरूरत है। तो 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव वाला कंडीशन लेते हैं, इस जोन वाला कंडीशन। तो ये जोन क्या है बेटा, 3 से लेके
5 के बीच में। यहाँ पे हमने ले लिया था 5 और 3 को इंक्लूड कर लिया था, तो यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। आप कहीं भी कर सकते हो, उससे बेटा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 और 5 लिया यहाँ पे, 3 और 5 लिया, तो ये नेगेटिव वाला जोन है। नेगेटिव वाले जोन के लिए क्या करेंगे बेटा, ये नेगेटिव आ रही है पूरा यहाँ पे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगाएंगे आगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस 7। अब यहां से इन दोनों को सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व आप करोगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन आया। ये वाला इक्वेशन कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम माइनस को उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। तो यहां से 4 और 2 आ गया। और ये वाला सेम इक्वेशन हमें आया था बेटा पिछले, जो हमने पिछले किया था, अभी इसी का जो किया था, तो वहां से हमें आया था तो उससे हमें क्या पता चला बेटा, इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पिछला था वो 5 प्लस कितना आया था, √3 आया था ना, 5 प्लस माइनस √3 आया था, समथिंग ऐसा ही कुछ आया था ना, 5 प्लस माइनस √3 यही आया था इसके रूट्स। तो यहां से पता चल रहा है बेटा कि यही सेम चीज आके यहाँ पे रह गया। अच्छा ये बताओ 5 प्लस माइनस √3 किस में लाई करेगा, ये हमें रीचेक करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से हम रीचेक पे जाएंगे, तो रीचेक पे जब जाएंगे तो 5 प्लस √3 वाला जो है वो तो बेटा इसके अंदर है, देखो 5 प्लस √3 है। 5 माइनस √3 वाला तो बेटा इस नहीं है अंदर, देखो ये 3 से इधर है, ये 5 से उधर है, 3 से इधर है, 5 से उधर है, तो 5 प्लस √3 वाला तो इधर होगा, 5 माइनस √3 वाला तो इधर जोन में आ रहा है, तो 5 प्लस √3 जो होगा यहां से एक्सेप्टेड हो जाएगा, 5 प्लस √3 एक्सेप्टेड हुआ। अच्छा इसमें देखते हैं इसका कंडीशन कहां से था, 3 से 5 के बीच में, तो 3 से 5 के बीच में 2 और 4 आ रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो 2 और 4 आ रहा है, तो 3 और 5 के बीच में कौन लाई करेगा, 4 लाई करेगा, तो यहां से आ गया 4, तो ये हुआ 4, यह हुआ 5 प्लस √3, सो आंसर इज 5 प्लस 4 प्लस √3, सो दिस इज 9 प्लस √3। तो ये समझ में आया बेटा कि मेथड कैसे हुआ यहां पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जे एडवांस का है बेटा क्वेश्चन, ये 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 मॉड में है, प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसमें एक चीज सोचो कि हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे तो बेटा ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, मेथड 1 या मेथड 2, मतलब अप्पू वाला कि राजा वाला। अगर अप्पू वाला लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, राजा वाला लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, पॉजिटिव ले लो बेटा एक बार। दूसरी बार क्या ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं दोनों से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करके ट्राई कर लेना। तो इसके लिए इसको ओपन कैसे करोगे बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव ही ओपन करोगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर ये पॉजिटिव है तो सेम ऐसे ही रखोगे, इसको उतार दोगे, प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये नेगेटिव रहेगा तब क्या करोगे, तब आप करोगे बेटा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन से ये माइनस लगा देते हैं ना इसके आगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये हमारे दो कंडीशंस आ गए। दो कंडीशंस आने के बाद इन कंडीशंस को हमें बेटा चेक करना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहां पे ये कंडीशंस, दो कंडीशंस हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो ये अप्पू वाला काम कर रहे हैं। अब देखो आगे कैसे करते हैं, तो इसको अगर हम डिफाइन करें, इसको हम डिफाइन करने ले जाते हैं इधर, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, ठीक है, इंटू x माइनस 1, ये हुआ। ये दोनों कंडीशंस को डिफाइन कर रहे हैं बेटा यहां पे। तो इसके रूट्स जो होंगे, मान लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, दोनों के लिए डिफाइन करते हैं, देखते हैं कहां पे आता है। तो इसके रूट्स आएंगे -1 और +1। अगर मैं 1 से ऊपर वैल्यू रखता हूं तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव, ये बीच वाला नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। आप रख के देखना, 0 रखोगे तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गया। उसी तरह यहां पे -2 रखोगे, -2 रखोगे तो नेगेटिव, ये रखोगे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आ गया। तो ये हो गया। अब यहां पे एक चीज बताओ कि मुझे ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के कंडीशंस अराइजेस हैं यहां पे। तो ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशंस कौन से हैं, यहां पे जो कंडीशंस हैं इसके लिए x की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी -∞ से
माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन, इंफिनिटी को नहीं लेना है बेटा, माइनस इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही है कंडीशन। ग्रेटर देन, लेस देन वाला कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन है जिसमें ये पूरी क्वांटिटी जो है लेस देन हो जाए, तो -1 से 1, ठीक है। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसमें देख लेंगे कंडीशंस में। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना, -x स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहां से तो निकल सकता है इसका रूट्स, तो यहां से अल्फा बीटा निकालते हैं बेटा। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 1 और माइनस 4ac प्लस हो गया प्लस 4 3 12 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस √13/2। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कंडीशंस कौन सी वाली थी, ग्रेटर देन 0 वाली ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में 1 प्लस √13 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग। तो 1 प्लस 3 पॉइंट समथिंग तो कितना हो गया, 3 और 4 के बीच में हो गया। 3 पॉइंट समथिंग है तो 4 और 1 ऐड करेंगे तो 4 और 5 के बीच में हो जाएगा। तो 4 और 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 और 2.5 के बीच में हो जाएगा। तो 2 और 2.5 के बीच में होना चाहिए ये, तो 2 और 2.5 के बीच में ये वाला। तो देखो ये एक्सेप्टेबल है, प्लस वाला तो एक्सेप्टेबल हो गया। माइनस वाले के बारे में चेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग नेगेटिव आ रही है वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 से छोटा ही होगा। तो ये दोनों एक्सेप्टेड हो रहे हैं, तो ये दोनों एक्सेप्टेड हुए, ठीक है। यहां से समझ में आया बेटा कि ये दोनों एक्सेप्ट यहां पे हो गए। अब दूसरा वाला जो कंडीशन है उसमें चेक कर लेते हैं। ये वाला जो कंडीशन है, यहां पे देखो 3x स्क्वायर है, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा बीटा निकालते हैं बेटा। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस b स्क्वायर हो गया 49 प्लस b स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे 4ac। तो 4 28 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो ये b स्क्वायर होगा। तो b स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस b स्क्वायर 4ac 728 140 हो गया, 140 अपॉन 14। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 141 अपॉन 14। अच्छा, अंडर रूट ऑफ 141 क्या होता है, 12 के आसपास। तो अगर -1 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर रहा हूं, तो 11 अपॉन 14, तो ये बेटा 1 से छोटी होगी, तो इन दोनों के बीच में होगी। यही कंडीशंस के लिए हम कर रहे हैं ना, यही वाले कंडीशंस के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पे चेक। यही कंडीशंस था ना लेस देन 0 वाला, देखो ठीक है। तो यानी कि ये तो लाई करेगा, तो प्लस वाला जो बेटा है वो ओके है, प्लस वाला ओके। माइनस वाला देख लेते हैं, -1 माइनस 12 कितना हुआ, -13 अपॉन 14। तो ये भी -1 से नीचे है, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये दोनों एक्सेप्टेड हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हो गए बेटा, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 4, आंसर इज 4। तो यहां पे जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे देखो, यहां पे मल्टीपल मॉडुलस वाली कहानी है। तो मल्टीपल मॉडुलस में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स यहां पे क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू -5 होगा, यहां पे -7 होगा, तो -7 को यहां लिख दिया, -5 को यहां लिख दिया। अब यहां पे 3 जोन हमारे पास डिसाइड हो चुके हैं। ये जोन है 1 2 3, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, जोन 3। तो जोन 1 के बारे में क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे जोन 1 के बारे में लिखता हूं मैं। जोन 1 जो होगा x लेस देन इक्वल टू -7, यही जोन होगा। तो इससे नीचे वाली वैल्यू के लिए चेक करते हैं, तो x की वैल्यू -10 रखते हैं, तो -10 रखेंगे तो दिस इज नेगेटिव। अच्छा, ये वाली पार्ट क्या होगी बेटा, ये वाली पार्ट, अंदर वाली पार्ट मॉडुलस को ओपन करना है। मैंने बताया था ना कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी में कि बिना मॉडुलस को ओपन किए बेटा आप सॉल्यूशन को नहीं कर सकते हो, तो मॉडुलस तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो -10 रखेंगे तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा। तो x हो गया, इसको माइनस साइन के साथ ओपन कर रहे हैं, इंटू कर दिया, -x ये हो गया -5 +2
इसको भी माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा, तो इसको भी माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस माइनस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई बेटा कि ये कैसे हुआ। अब यहां से इसका रूट्स निकाल दो अल्फा बीटा, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सॉरी ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 49 बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 16 4 जा 64 तो माइनस 64 आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ रहा है बेटा डी इसका। देखो बी स्क्वायर 49 हो गया 64 हो गया तो डी नेगेटिव, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका अल्फा बीटा कोई नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन इसका होगा। तो सॉल्यूशन आता तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, बट यहां तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हमारे पास नो सॉल्यूशन आया। ठीक है, -7 और -5 के बीच में चेक करते हैं, तो -7 और -5 के बीच में कौन सा है, -6। तो -6 यहां रखेंगे तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यहां पे रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब इसी को ओपन करना पड़ेगा मुझे नेगेटिव साइन के साथ। तो मैं लिखता हूं यहां पे x, ये हो गया -x -5 प्लस 2, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ही है, तो x प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ जोन 2 के लिए वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जोन 2 के लिए कितना हो गया, -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि इसका ऐसे निकाल दिया हमने। अब यहां से बताओ इसका हम क्या कर सकते हैं बेटा, और पॉसिबल क्या हो सकता है 12 का, 6 2 जा 12 नहीं हो सकता इसका तो 6 2 जा 12 भी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे अल्फा बीटा इसका निकालना ही पड़ेगा। तो इसका अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा निकालते हैं इसका। अल्फा बीटा -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया 9 बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस हो जाएगा ये 48 अपॉन 2, तो ये हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57 अपॉन 2। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57 है बेटा, यहां पे चेक करो कि क्या पॉजिटिव वाला इसमें लाई करता है, चेक करना पड़ेगा, हमें रीचेक करना पड़ेगा इस सिचुएशन को यहाँ पे। तो रीचेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 57 के आसपास वाला देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू करते हैं। तो 8 8 जा 64 होता है और 7 7 जा 49 होता है, तो 8 ले लेते हैं। तो 8 ले लेते हैं तो 8 होगा, तो -3 प्लस 8 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5/2 तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे तो बेटा -7 और -5 के बीच में है, तो पॉजिटिव वाला कैंसिल हो गया, पॉजिटिव वाला नहीं होगा, ये वाला बेटा नहीं होगा। नेगेटिव वाले के बारे में चेक करते हैं, तो -8 -11 कितना हो गया, -8 -11 हो गया हमारे पास -11, -8 और -3 तो -11 हो गया, -11/2 कितना हो गया, -5.5। तो ये तो है बेटा, माइनस वाला सही है, तो यानी कि एक एक्सेप्टेड होगा यहाँ पे। वो सॉल्यूशन कौन सा एक्सेप्टेड हुआ बेटा, -3 माइनस अंडर रूट ऑफ 57/2, ये एक्सेप्टेड हुआ हमारा। अब हमारा जोन 3 के लिए चेक करना है, तो जोन 3 पे आते हैं। यहाँ जोन 3 को हम पिंक कलर से कर देते हैं। जोन 3 में अगर हम देखो तो -5 से आगे वाला मतलब 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हम कैसे करेंगे बेटा, या फिर कुछ और भी ले सकते हो इसके आगे, -2 ले सकते हो, तो -2 लोगे तो ये भी, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहां पे हो गया x इंटू x प्लस 5, किसी को नेगेटिव नहीं करना इस बार, 2 इंटू x प्लस 7 -2 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 14 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये 4 3 जा 12 है? यस, यहां से हम करते हैं इसको ब्रेक, x प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया बेटा x -4 और -3। क्या चेक करो इसके बीच में आ रही है, -5 के इधर है -4 और -3, तो ये दोनों एक्सेप्टेड हो गए। तो यहाँ पे हो गया -4 और -3 दोनों एक्सेप्टेड है, यहाँ पे ये वाला एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे
फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन हमें बेटा कौन से होंगे, तीनों के तीनों रियल सॉल्यूशन है, तो यहां पे डी ऑप्शन है। ठीक है, 1 2 3 तीन रियल सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? ओके। तो यहां पे द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस 4x माइनस 2 का मॉड लिया हुआ है, -3 इक्वल टू 0। बेटा इस तरह के क्वेश्चन को ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पे मॉडुलस को क्या करते हैं, उस तरफ भेज देंगे, इस तो बाकी को इस तरफ रखेंगे। फिर मॉडुलस को जब हम ओपन करते हैं तो कंडीशंस के साथ ओपन करते हैं, तो इस तरह अप्पू राजा के कंडीशन से इसको कर लेना। सो दिस इज योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर करना। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का साइन जो है बेटा, यहाँ पे ये दोनों साइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अगर आपके पास मॉड ऑफ x लेस देन दिया हुआ है अल्फा, तो आप लिख सकते हो कि x इज लेस देन माइनस अल्फा और यहां पे प्लस अल्फा। इस तरह से बेटा आप इसको लिख सकते हो। लेस देन वाले में ऐसा लिख सकते हो। ग्रेटर देन वाला होगा तो क्या करेंगे सर, देखो ग्रेटर देन वाला होगा अल्फा, तो क्या करोगे यहां पे लिखोगे x ग्रेटर देन अल्फा, पहला कंडीशन यहां से, और दूसरा कंडीशन यहां से बनाओगे कि x लेस देन माइनस अल्फा। ठीक है, तो x लेस देन माइनस अल्फा, x लेस देन माइनस अल्फा और x ग्रेटर देन अल्फा। तो ये दोनों सिनेरियो जो है यहां पे इस तरह से दोनों दो चीजों में इसको ब्रेक कर दोगे, और इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको भी दो में ब्रेक कर सकते हो। इनइक्वालिटी में सिखा चुका हूं ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में। तो अच्छा, यहां पे अगर इक्वल टू साइन रहेगा तो क्या करोगे, यहां भी इक्वल टू लगा दोगे, यहां भी इक्वल टू लगा दोगे। यहां इक्वल टू रहेगा तो क्या करोगे, यहां भी इक्वल टू लगा दोगे और यहां भी इक्वल टू लगा दोगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पे दी हुई है, यहां इक्वल टू लगा के दी हुई है बेटा। ये देखो इक्वल टू लगा दी गई है। अगर यहां पे इक्वल टू रहता है तो यहां पे अगर इक्वल टू रहता है, इक्वल टू का साइन है, तो यहां भी इक्वल टू लगा दिया, यहां भी इक्वल टू लगा दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो हमारे पास जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक यहां पे दिया हुआ है इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी है s के लिए। s के लिए डिफाइन भी है यहां पे। अच्छा, t इजकल टू x, ये देखो इंटीजर दिया हुआ है यहां पे, इसका ध्यान रखना, इंटीजर। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7 मॉड x प्लस 9 लेस देन 0। इसको खुद से एक बार ट्राई करो कि इसको कैसे ट्राई करोगे बेटा। आप लोग खुद से इसको ट्राई करो कि कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, पॉज करके ट्राई करना। तो WCM मेथड से हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू बेटा 1 कर देंगे। न्यूमरेटर को पहले रूट्स निकाल रहे हैं न्यूमरेटर के, फिर डिनोमिनेटर का भी रूट्स यहां पे निकालेंगे हम। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो x प्लस 3 क्या होगा बेटा, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। फिर रीचेक करेंगे अप्पू और राजा वाला कंडीशन से। यहाँ भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसको भी चेक करेंगे हम फिर। अच्छा, इसके बारे में चेक करते हैं बेटा। x इक्वल टू कितना हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हो गया प्लस 1 एक बार लेते हैं और दूसरी बार माइनस 1 लेंगे हम यहाँ पे। तो x प्लस 1 जब हम यहाँ पे लेंगे तो ये -3 हो गया, और यहाँ पे जब -1 लेंगे तो यहाँ पे भी -3 हो गया। तो ये हो गया हमारा -2 और दिस इज -4। तो ये -2 और -4 हमारे पास दो कंडीशंस यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे कंडीशन क्या आया हुआ है बेटा, प्लस माइनस 2 आया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है वो -6 से 3 के बीच में, -2 और 2। तो नंबर लाइन पे बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं नंबर लाइन पे, ये हुआ नंबर लाइन। इस पे हम करेंगे -2, -4 और +2। तो -4 को यहां पे कर दिया, -2 को यहां पे कर दिया और +2 को यहां पे कर दिया। ठीक है, -2 तो दोनों में कॉमन है। ओके, अब क्या ये 2 वैल्यू होगी, पहले ये सोच के बताओ मुझे बेटा कि -2 और +2 क्या ये दोनों हो सकते हैं सॉल्यूशन? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। देखो यहाँ पे +2 और -2 रखोगे तो डिनोमिनेटर है 0 हो जाता है। WCM में भी हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड करना होता है। तो एक्सक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो पहले से ताकि गलती ना हो। एक्सक्लूड हो गया। ओके, अब बोल रहा है माइनस, इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 से बड़ा रखता हूं कोई नंबर,
2 से बड़ा रखा कोई नंबर, तो 2 से बड़ा रखा तो 6 रखा बेटा, मान लिया, तो 6 + 3 पॉजिटिव हुआ वहां से, या 2 से बड़ा रखा तो 3 रखा, 3 + 3 क्या हो गया, पॉजिटिव 6 हो गया, और 6 - 1 कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 3 - 1 तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे आया हमारा पॉजिटिव। अच्छा, -2 से और 2 के बीच में रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये +3 आएगा, 3 - 1 हो गया 2, और 0 - 2 ये तो नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया हमारा पार्ट। -2 से -4 के बीच में -3 आता है, -3 में ये 0 हो गया, -3 में ये 3 पॉजिटिव हो गया, -3 में ये 0 हो गया, माइनस नेगेटिव हो गया, और यहाँ -3 हमने रखा तो क्या हो गया, 3 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, तो ये तो पॉजिटिव हो चुका, ये नेगेटिव हो चुका ऊपर वाला, -3 रखने पे, -3 हमने यहाँ रखा तो ये हो गया 0, 0 - 1 कितना हो गया, -1, और ये -3 रखा तो 3 - 2 कितना हो गया 1, तो -1/1, सो -1, सो दिस इज नेगेटिव। उसी तरह यहाँ पर इसके आगे रखते हैं, तो इसके आगे रखेंगे तो -5 रखते हैं, -5 रखेंगे तो दिस इज नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, 2 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, और -5 का 5 हो गया 2, तो यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, देख लो एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यहाँ पे सारा पॉजिटिव आना चाहिए, उस तरफ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब यहां पे बोलता है कि x का ये एक सेट दिया हुआ है s का, जिसपे इसकी वैल्यू ये >0 है, तो >0 वाली कौन कौन सी थी, उस पर हम पहले रिप्रेजेंट कर ले, तो -4 यहां से लिया, और ये हो गया बेटा इस साइड का, पॉजिटिव वाला लेना है, देखो यहाँ पे >= है, तो इक्वल है, इसलिए हम बेटा 4 को इंक्लूड कर रहे हैं, समझ में आया। और यहाँ पे पॉजिटिव वाला कौन सा है, यहाँ से, तो 2 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और इसको मिटा देता हूं मैं, ये लिख लिया होगा, समझ लिया होगा आपने, या फिर इसी में करता हूं, देखो, फिर यहाँ पे -6 से 3 के बीच में, तो -6 कहाँ पे, यहाँ पे -6 कहीं है, -6 से 3 यहां तक, -6 से 3 के बीच में पूरे x को रखना है, ले लिया यहाँ पे, -6 इंक्लूड करना है, यस 3 को भी इंक्लूड करना है, कर दिया इंक्लूड, -6 से 3 तक 3 को इंक्लूड करना है, कर दिया इंक्लूड, -2 और 2 को एक्सक्लूड करना है, तो -2 तो यहाँ एक्सक्लूडेड है, और 2 जो है वो भी एक्सक्लूडेड है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में बेटा ये आ रहा है पार्ट, ये पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, -6 से लेके 4 तक दोनों इंक्लूडेड है, देखो यहां पे यूनियन, 2 जो है यहां पे एक्सक्लूडेड है, 3 जो है यहां पे इंक्लूडेड है, तो यहां से हमें ये सॉल्यूशन निकल कर आया है x का। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे t को बोल रहा है कि x तो इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे, तो मुझे इसमें से इंटीजर को टेक आउट करना पड़ेगा, तो इंटीजर क्या क्या यहां पे निकल सकता है बेटा, -6 निकल सकता है, -5 अच्छा ये -4 है ना, हाँ -4 है, तो ये -4, 2 और 3 में क्या निकल सकता है, 3 निकल सकता है, तो ये 4 इंटीजर निकल गए। इन चारों इंटीजर पे बेटा हम उसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि जिसमें सेटिस्फाई कर रहा होगा वो सॉल्यूशन होगा। समझ में आया क्या किया मैंने, इन चारों के लिए इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, और पुट करके वैल्यू हम चेक करेंगे बेटा कि एक्चुअली में सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम -6 को यहां रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 -7 6 42 +9, ये हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा 36 -30 45 हो गया, 45 ये <0, ये तो 3 आ रहा है इसकी वैल्यू, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाला -5 देखते हैं, -5 रखा तो 25 हो गया, ये -5 रखा तो 35 हो गया, +9, तो ये कितना हो गया 34 माइनस, ये भी -1 आ गया, सो दिस इज एक्सेप्टेड। -4 रखते हैं, 16 हो गया, -28 हो गया, +9 हो गया, 16 9 25 -3, ये भी एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, ये कितना आ रहा है -3 आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया। 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया, -21 +9, तो ये 18 -3 हो गया, तो यहाँ पे तीनों एक्सेप्ट हो रहे हैं बेटा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तीनों एक्सेप्टेड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो S इंटरसेक्शन ऑफ T करना था अपने को। ठीक है, तो यहाँ तो 3 आ गए यहाँ पे, तो आंसर वुड बी D। आया समझ में ये चीज कि कैसे हुआ। यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है JEE 2002 का, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x फॉर विच x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x + 2 + x > 0, इसका निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके रूट्स निकाल लेंगे बेटा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। याद है रूट्स निकाल के फिर हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू कहां पे पॉजिटिव आती है, वो चेक करेंगे, रीचेक करेंगे और फिर वहां से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पे इसका दो कंडीशंस बन सकता है, एक बार जब ये पॉजिटिव में खुलेगा और एक बार जब नेगेटिव में खुलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया बेटा एक्स प्लस 2 जब पॉजिटिव में ओपन कर रहे हैं। इसको जब नेगेटिव में ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। तो ये एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां पे नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, ये हो गया माइनस रूट 2 और ये हो गया रूट 2। अब यहां से देखो रूट 2 के आगे वाली कोई भी वैल्यू हम रखते हैं, मान लिया 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सारी चीज पॉजिटिव हो रही है। इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर रख लेते हैं, रीचेक कर रहे हैं, तो इसका 0 रखते हैं, तो 0 रखते हैं तो देखते हैं 0, ये 0 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, प्लस 0, तो माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2 आ गया, नेगेटिव आ गया ये पार्ट, और ये पार्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी रख के देख लेना आप। तो ये यहां पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हमें कौन सा चाहिए था, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए था। मतलब यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो रूट 2 को हम ऐसे हटा देंगे और ये हमें चाहिए था। ठीक है, अब ये वाले सॉल्यूशन को भी देखना पड़ेगा बेटा। ये क्या बोलता है, तो ये बोलता है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखो इसका डी अगर चेक करोगे तो बी स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 4ac कितना हो गया, तो माइनस 7 आ गया इसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 2 8 हो गया, माइनस 7 हो गया। यानी कि a ग्रेटर देन 0 है और d जो है लेस देन 0 है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा, इसके ग्राफ से पता चलता है कि क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। इससे पता चलता है, पिछले क्लास में भी समझाया हूं, इससे पता चलता है कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। मतलब कि पूरा वैल्यू जो है x का, उसके लिए ये है। ठीक है, तो इसका हमने कर दिया। अब यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो कौन सा इंटरसेक्शन होगा, यही वाला पार्ट इंटरसेक्शन होगा। तो यहां से सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 2 यूनियन ऑफ रूट 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, रूट 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, देख लो यहां पे नहीं इंक्लूड करेंगे तो कौन सा आंसर है बेटा, यहां पे ये वाला आंसर है। यहां जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, यहां पे 4 सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और जेड। जेड जो सेट है दैट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर का सेट है। यहां पे निकालना है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट। किस सेट का बेटा, इस सेट का निकालना है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n। अब यहां पे देखो a का b का c का सबका इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो उसमें नहीं है, फिर उसके साथ z के साथ इसका इंटीग्रेशन करना है। z के साथ इंटीग्रेशन का क्या मतलब है बेटा, सारे इंटीजर्स को, इसमें जो सॉल्यूशन आएगा इसका, उसमें जो जो इंटीजर्स है उसको निकाल लेना है। उस इंटीजर्स से आपको एक सेट बनाना है, सेट से उसके सबसेट बनाने हैं। तो चलो बनाते हैं इसका। a के बारे में डिफाइन करते हैं। तो a क्या लिखा हुआ है बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 लेस देन माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। ये प्रॉपर्टीज में हमने देखा हुआ था कि अगर कोई भी मॉडुलस जो है ग्रेटर देन समथिंग है, अल्फा के ग्रेटर देन अल्फा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको दो वे में लिख सकते हैं। ठीक है, याद करा देता हूं थोड़ा सा। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन, अगर अल्फा होता है तो x इज लेस देन माइनस अल्फा, ऐसे। और दूसरा कंडीशन क्या था बेटा कि x ग्रेटर देन अल्फा, ये दो चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में पीछे जाके देख लेना। तो यहां से देखो x लेस देन कितना हो गया, 1 हो गया। यहां से x ग्रेटर देन 3 हो गया। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन इधर लाते हैं। तो ये नंबर लाइन है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमें सबसेट करना है, निकालना है, तो उसके लिए एलिमेंट्स निकालना होगा। एलिमेंट्स निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन निकालना है बेटा। तो इंटरसेक्शन किसका किसका करना है, ए का, बी का, सी का, तीनों का इंटरसेक्शन करना है। तो एक लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जिस पे इंटरसेक्शन करेंगे हम। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। 3 से ऊपर वाली वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे बेटा। यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ लिखा हुआ है, तो x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू नहीं है तो 3 को छोड़ दिया हमने, और यहाँ पे लेस देन 1 है तो ये हो गया हमारा a का रिप्रेजेंटेशन। x लेस देन 1 है तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 3 है तो ग्रेटर देन 3, इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो a का काम खत्म। ओके, अब b पे आते हैं। तो b इक्वल टू क्या है,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1। देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो यहां से बेटा इनिशियल कंडीशन पहले लिख दें। इनिशियल कंडीशन क्या होगा? इनिशियल कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं x प्लस माइनस रूट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो कंडीशन आया, इसको हमने क्या किया बेटा, ये तो इनिशियल कंडीशन है, तो ये हो गया x, इसको बाद में प्लॉट करेंगे, आगे इसको पहले बढ़ाते हैं, ये इनिशियल कंडीशन हो गया। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव ऑलरेडी मान लिया और बाद में इंटरसेक्शन करने वाले हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना होगा मुझे, क्योंकि दोनों कंडीशन अप्लाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे ले लिया हमने 2 और माइनस 2 और यहाँ पे ले लिया 2 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये क्या ग्रेटर देन 0 है। 2 को छोड़ना है, छोड़ दिया क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और ये भी पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव। ठीक है, माइनस 2 से नीचे कुछ भी रख के देख लो, इसमें माइनस 3 रखा तो क्या हो गया, ये माइनस 5 और ये हो गया माइनस 1, तो पॉजिटिव हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो ये हो गया हमारा इसका। अच्छा, x प्लस रूट 3 कहाँ पे आएगा, देखिए ये होगा माइनस रूट 3 और यहाँ होगा प्लस रूट 3, 1.73 होता है। तो रूट 3 से आगे वाली जो वैल्यू होगी कुछ भी रख दो, 7 रख दो, तो 7 ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू का साइन है, ये वाला इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे बेटा इंक्लूड करेंगे इसको, तो ये हो गया। उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, इस तरफ भी पॉजिटिव होगा और बीच में नेगेटिव हो जाएगा। ये सब तो आपने सीख लिया वी कर्व में अच्छे से। ये अच्छा, रूट 3 के पास चाहिए हमें, ये ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो यही तो पार्ट आएगा हमारे पास, और जब ये पार्ट आएगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं, -2 यहां पे लिखते हैं इसके। ये तो ए का कंडीशन है, बी के कंडीशंस को थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे। बी का कंडीशंस क्या होगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से, अच्छा यहीं पे प्लॉट कर देते हैं इसको, तो ये हो गया -2, थोड़ा और आगे बढ़ा के करते हैं, ये हो गया बेटा बी का -2 हो गया, -2 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 2। अब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहां से, ये से है, 2 से है, तो 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ के और फिर इस तरफ कर दिया। इसमें -2 को छोड़ के, -2 को छोड़ के इस तरफ, तो -2 को छोड़ा हमने और इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे, ये -2 को छोड़ा हमने और इस तरफ, ये हो गया बी का कंडीशन। तो ये था ए, ये था बी, ठीक है। अब सी पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। सी बोल रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 2, तो इसको लिख सकते हैं बेटा मॉड ऑफ x माइनस 4 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब इसके रूट्स निकालते हैं, तो इसको मुझे दो तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करते हैं, तो यहां से ब्रेक किया प्लस और माइनस में, तो प्लस में ब्रेक किया तो x माइनस 4 और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, प्लस में किया तो माइनस में करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ये माइनस में अगर ओपन होगा तो माइनस लगेंगे, माइनस एक्स प्लस 4 और ये 2 उधर चला गया तो ग्रेटर देन 2, या इसी में लगा दो, प्लस माइनस में इसको ओपन कर रहे हैं, इसको प्लस में ओपन किया तो ये, माइनस में ओपन किया तो ये, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और यहां से आ गया बेटा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया -2, तो यहां से हम लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको भी नंबर लाइन पे हम कर देते हैं, तो x ग्रेटर देन 6 चाहिए मुझे, पिंक ले लेते हैं इस पर, तो ये ले लिया 6 क्या इंक्लूडेड है, यस इंक्लूडेड है 6। x क्या है यहाँ पे, अच्छा इन दोनों को बेटा चेक भी तो करना है अपने को कि ये है कि नहीं है, तो ये अपने को तो चेक भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चेक करने के लिए हमने जो यहाँ पे रखा है, तो 6 से कोई भी बड़ी वैल्यू यहाँ पे तुम लोगे, 7 लोगे, तो 7 माइनस 4, ठीक है। तो 7 यहाँ पे देख चेक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 6। तो 7 अगर रखते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 7 माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। 2 और 6 के बीच में रखते हैं, 3 रख देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव
3 रखते हैं यहाँ पे, तो इसका -1 हो गया, -1 हो गया, तो ये +1 हो गया, +1 और -2 तो -1 हो गया, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये वाला एक्सेप्टेड नहीं होगा 2 से, और ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा 2 से छोटी वाली नंबर। तो 2 से छोटी वाली नंबर क्या होती है बेटा? 0, तो 0 रखा हमने यहाँ पे, तो 0 रखा, तो दिस इज द मॉड, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया, 4 - 2 ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये वाली वैल्यू लेना 6 और 2 से इधर वाली वैल्यू लेनी है। तो ये 2 है, 2 को इंक्लूड करना है क्या? यस करना है, लेस देन 0 है, तो ये 2 को इंक्लूड किया हमने। अब मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों के इंटरसेक्शन कौन कौन से होंगे? तीनों का इंटरसेक्शन तो मुझे यही दिख रहा है, ये और ये, यही पार्ट है तीनों का इंटरसेक्शन। देखो एक बार, समझ में आ रहा है कि तीनों का इंटरसेक्शन ये कैसे है? ठीक, तो यहां जब तीनों का इंटरसेक्शन किया तो -∞ से -2 हो गया। 2 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है? -2 यहां पे इंक्लूडेड था, -2 इसमें इंक्लूडेड नहीं था, ये यूनियन 6 बेटा इसमें इंक्लूड होगा, तो 6 को इंक्लूड किया, 6 से ∞। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, जो इसमें नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वो कौन सा है बेटा? -2, ये नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है ना। देखो यहाँ पे ए, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी है। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं तो ये हमें निकल के आएगा, तो -2 नहीं था, इंक्लूड कर लिया, 6 इंक्लूड था, तो 6 को हटा दिया। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है बेटा? इंटीजर के साथ, जेड के साथ करना है इंटरसेक्शन, तो जेड के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2, मतलब सारे इंटीजर्स निकाल लो इसमें से, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो नहीं होगा, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल एलिमेंट्स बेटा हमारे ये हो गए 8। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट बनाना होगा तो क्या करेंगे? 2 to the power 8 करेंगे, सो दिस इज कितना हो गया? ये हो गया 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 4 हो गया। 2 to the power 4 कितना होता है? 16, 16 इंटू 16, 256 इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। स्पेशल रिजल्ट दिया हुआ है कि एज अल्फा प्लस बीटा का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये दिया हुआ है एज, देन सॉल्यूशन ऑफ दिस, अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उसका सॉल्यूशन इज अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कैसे करते हैं समझना, यहाँ पे सेम साइन का होने का मतलब है बेटा कि अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे अल्फा बीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि इसको पॉजिटिव ले लो, इसको भी पॉजिटिव ले लो, तो ये पॉजिटिव होगा, दोनों मल्टीप्लाई होके देखो ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर नेगेटिव सेम साइन का रहेगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि अल्फा और बीटा को सेम साइन का होना चाहिए। अब सेम साइन का होने वाला है, इसको रियलाइज में इधर कराता हूं। देखो ये हो गया, अगर हमें अल्फा बीटा, यहां पे मैं 3 और 5 लेता हूं बेटा अल्फा बीटा, जिसके मैं साइन चेंज करता रहूंगा। मैं 4 कंडीशन बना के इसको चेक कर रहा हूं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो यहां पे मैंने 3 और 5 ले रहे हैं, तो एक बार इसको पॉजिटिव लिया, दोनों को पॉजिटिव लिया, ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं, इक्वल टू नहीं कर रहा हूं अभी मैं, ये चीज मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे इसको नेगेटिव किया 3 को, इस बार -3 को नेगेटिव रख के इसको भी नेगेटिव कर देता हूं, तो ये हो गया -3 प्लस -5। नेक्स्ट 3 -5 को नेगेटिव करता हूं केवल, तो यहां हो गया -3 नहीं +3 है ना। ये देखो अल्फा, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये हो गया 3 प्लस -5। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, इस फॉर्म में लिख रहा हूं। देखता हूं कहां पे ये इक्वल हो जाते हैं, ये कंडीशंस कहां पे ये इक्वल हो जाते हैं। अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा इंटू का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 8, इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 8, इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई बेटा 8, 8, 8, 8। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये 8 8 इक्वल है, वेरी गुड, ये 8 इक्वल है, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ यहां से कि क्या 3 के पहले कौन सा साइन था? प्लस। 5 के पहले कौन सा साइन था? प्लस, यानी दोनों प्लस प्लस साइन थे, दोनों प्लस प्लस साइन थे, ठीक है, तभी ये इक्वल टू हुआ। ये इक्वल टू हुआ तो हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, कह सकते हैं।
तो यहां भी देखो 8 है, यहां भी माइनस साइन है, यहां भी माइनस साइन है, तो ये भी माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन करके 8 आ गया, तो ये इक्वल टू आया। यहां पे दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा यहां पे कि अगर दिस इज लेस देन इक्वल टू, दोनों है लेस देन इक्वल टू है, और अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो जाए, अल्फा प्लस बीटा का मॉड हो जाए, तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात समझ में आई? देखो इक्वल टू का साइन यहां पे है, इक्वल टू का साइन यहां पे है, तो ये कंडीशन जब इसमें से अराइज हो रही है तो ये कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, अब यहां पे करते हैं सेम चीज, इसको यहां पे करते हैं। जैसे अल्फा बीटा ले लो यहां पे, तो यहां लेते हैं बेटा 3 और -5, दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, सेकंड वाला कंडीशन को चेक कर रहे हैं, तो 3 - 5, तो इसको कह रहे हैं 3 + 5, यही कह रहा है, यहां से निकालो। अच्छा, यहां से -3 और इस बार दोनों पॉजिटिव थे, ये इक्वल टू हटा देता हूं, देखते हैं बाद में क्या होता है। -3 माइनस ऑफ -5, ठीक है, तो यहां से हो गया -3 + -5। अब यहां से फिर से 3 और ये हो गया 5, तो इसमें किसमें लगा दे माइनस, इसमें लगा देते हैं माइनस, तो ये माइनस कर दिया हमने, तो ये माइनस कर दिया, यहां पे क्या होगा -3 + 5। अब 3 वाला हो गया, माइनस माइनस हो गया, 3 वाला बचा हुआ है, तो 3 माइनस ऑफ -5, तो यहां से हो गया 3 -5। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2, इसकी वैल्यू हो गई 5 2 हो गई इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8, तो इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू भी 2। यहां तो सबकी वैल्यू 8 हो गई है, 8 8 8 8, तो इक्वल टू साइन कहां पे आया, इक्वल टू साइन आया यहां पे 2 2 8, यहां पे आया और यहां पे आया। तो यहां पे एक चीज नोटिस किया हमने कि ये देखो प्लस के सामने कौन सा साइन था, प्लस के आगे प्लस साइन था, ये वाला कंडीशन में कर रहे हैं। यहां पे देखो माइनस है, तो ये माइनस हो गया, और प्लस के आगे, और 3 के आगे कौन सा साइन था, माइनस और प्लस, मतलब अपोजिट साइन के होंगे। जब भी अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के होंगे तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये वाला कंडीशन में हो गया, 8 8 जब इक्वल थे। यहां भी देखो ये प्लस है और यहां पे बेटा ये माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो यानी ये दोनों कंडीशंस के लिए ये वाला कंडीशंस होगा। समझ में आई थ्योरी? नहीं समझ में आई तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करता हूं, मॉड ऑफ 3x - 5 प्लस मॉड ऑफ 8 - x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 + 2x। ठीक है, 3 + 2x ऐसा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3x - 5 मॉड प्लस मॉड ऑफ x - x इज इक्वल टू 3 + 2x को क्या लिख सकता हूं बेटा, मॉड ऑफ 3x - 5 प्लस 8 - x लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि है ना ये 2x बनने वाला है, तो 3x - x करूंगा तो 2x हो जाएगा, और 8 जो है 5 के साथ प्लस होके बन जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 - x। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अल्फा, देखो इस बार ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा। जब ये कंडीशन होता है तो हमने क्या देखा था पीछे, हमने ये देखा था कि ये कंडीशन जब होता है तो अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अल्फा बीटा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, यहां से ये कंडीशन हम निकाल सकते हैं, यही अल्फा था। तो 3x - 5 ये अल्फा था, मॉड नहीं लेना, ये अल्फा, बीटा 8 - x ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहां पे क्या था, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कर सकते हैं क्योंकि 0 भी तो वैल्यू हो सकती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या है बेटा, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी में हम क्या करते थे, इसके रूट्स निकालते थे, तो ये हो गया 5/3 और ये हो गया 8, इसमें ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या करना है बेटा, इसको इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व कर दो। तो इनइक्वालिटी में हम क्या करते थे, यहाँ पे सबको कॉफिशिएंट जो होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव, -x। जिसने WCM नहीं देखा बेटा जाके देख के आओ, ये -x है तो इसको +x बनाना पड़ेगा। +x बनाने के लिए यहाँ पे हम x -8 कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई किए, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है हमें,
तो ये दो रूट्स हैं हमारे, तो 8 से प्लस रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 10 रखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला हमें लेना है पार्ट, तो -5/3 से ये वाला पार्ट लेना है, इसमें दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो 5 से 8। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। ये समझ में आया बेटा कि कैसे किया हमने। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में सेम, इसको मिटा दो। यहां पे है x² -5x + 6 मॉड लगा दिया, प्लस x² + -4 = 5, तो 5 को अंदर ले जाओ, 5x - 10 लिख सकता हूं ऐसे में। अब देखो मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे 5x और 6 4 है, तो 6 + 4 10 होता है, तो मैं इसको पहले लिखता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं x - 4 मॉड लगा दिया, प्लस मॉड ऑफ x² - 5x + 6 = 5x - 10। तो यहां से हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं यहां से दिस माइनस दिस लिख सकता हूं, x² - 4 माइनस ऑफ x² + 5x - 6, ये लिख सकता हूं। करके देख लो, उतना ही आएगा बेटा, 5x - 10 आएगा, x² कट जाएगा यहाँ पे, ये अगर कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x - 10। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पे ये क्या है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो यहां इसको मैंने कैसा लिखा बेटा, अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, पीछे आओ, जब अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में होता है तो अल्फा बीटा <0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से <0 हम 0 कर देंगे इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये x² - 4 x² - 5x + 6 <= 0। और आपको इसको बेटा करना आता है, कैसे करोगे इसको, तो इसको x + 2 × x - 2 यहाँ पे, और इसको x - 3 × x - 2 का <= 0। तो यहां से हो गया बेटा x + 2 x - 2 का होल स्क्वायर, x - 3 <= 0। अब यहां पे क्या करना, नंबर लाइन पे आप ले जाओ इसको, नंबर लाइन पे ले जाओगे इसको, तो ये हो गया हमारे पास रूट्स क्या आ गया, -2 2 3, तो -2 2 और 3 से ऊपर कुछ भी रखेंगे हम तो क्या रखेंगे बेटा, पॉजिटिव ही होगा, सबका कोफिशिएंट ये पॉजिटिव हो गया। 3 के अबाउट क्या चेंज कर रहा है साइन, पावर 1 है, यस चेंज कर रहा है। 2 के अबाउट देखो स्क्वायर है तो अब नहीं चेंज करेगा। -2 के अबाउट पावर में 1 है तो चेंज करेगा, यस। अब हमें << होना चाहिए, मतलब यहां से = का भी साइन है तो सब इंक्लूडेड होंगे, 2 भी इंक्लूडेड होगा, यहां पे देखो 2 भी इंक्लूडेड होगा, ये वाला भी इंक्लूडेड होगा। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या आया, -2 से लेके 3 तक ये आया x के लिए। तो इस तरह से बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट द इक्वेशन E, ये इक्वेशन है, = 0, देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट x, s जो है x इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ E, इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए अपने को x का, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ x² - 2 मॉड ऑफ x + λ - 3 मॉड = 0 है। अच्छा यहां पे दिख रहा है मुझे a² - 2a, तो b भी बना सकते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं, x² - 2ab 1 हो गया मल्टीप्लाई +1, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये तो किया +1 किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, λ - 3 मॉड ऑफ -1 = 0, ठीक है। ये किया हमने, मुझे दिख रहा था बेटा ये चीज, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। प्लस ये वाला पार्ट है, तो प्लस λ - 3 मॉड लगा दिया, = हो गया 1। अब एक चीज बताओ कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड है तो, और ये स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। अब जब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं तो या तो ये तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, तभी तो ऐड होके 1 बनेगा, और इंटीजर भी होना चाहिए हमारा, तो या तो ये 0 होना चाहिए, या तो फिर ये 0 होगा तो ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए तो ये 0 होना चाहिए, ऐसे ही करके तब बनेगा वो 1। तो ऐसा अगर होना चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे कि x मॉड ऑफ x - 1, अब इसके बारे में सोचो कि मॉड ऑफ x - 1 जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, वो 0 होना चाहिए,
ठीक है, एक कंडीशन ये वाला हमने रखा है, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो उसका स्क्वायर जो है वो 0 होगा, उसका ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो वहां जाके 1 बनेगा, तो ये 0 होगा तो ये 1, ये 1 रहेगा तो ये 0 रहेगा। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितना आ गई बेटा, प्लस माइनस 1 आ गई। जब ये वाली वैल्यू रहेगी तो लेमडा क्या रहेगा, यहाँ पे लेमडा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लेमडा -3 का मॉड जो होना चाहिए दैट शुड बी 1 होना चाहिए, ये कंडीशन पे। तो ये 1 होना चाहिए, तो लेमडा क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1, और ये +3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 4 आ जाएगा, और ये -1 और +3 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 और 2, और यहां से 1 एंड -1, तो ये आया। ये तो हमारा एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होगा बेटा हमारे पास, कि इसको ले लो 1 और इसको ले लो 0। तो यहां से लेते हैं मॉड ऑफ x - 1 इक्वल टू 1, और दूसरा होगा लेमडा -3 मॉड ऑफ इक्वल टू 0। तो ये हो गया मॉड ऑफ x इक्वल टू हो गया बेटा 2, तो यहां से x इक्वल टू आ गया +-2, और यहां से आ गया लेमडा इक्वल टू 3, क्योंकि +- तो वो 0 है उधर। तो यहां से आया x की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, और इसकी वैल्यू आई बेटा 4 और इसकी वैल्यू आई 2। देन द लार्जेस्ट सेट इन द एलिमेंट, लार्जेस्ट सेट। अब यहां पे बोल रहा है बेटा कि s जो होना चाहिए इन द सेट s, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट, जहां पे s जो होना चाहिए वो x प्लस लेमडा होना चाहिए। तो x इसका और लेमडा, तो यहां पे ये कंडीशन में x प्लस लेमडा मैक्सिमम क्या हो सकता है, +1 यहां से ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं हम बेटा +1, और यहां से लेते हैं हम 4। यहां से क्या ले सकते हैं, यहां से हमने ले लिया 2, यहां से ले लिया हमने 3, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यानी कि लार्जेस्ट जो होगा दैट विल बी 5। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉड, मॉड ऑफ x का मुझे डोमेन एंड रेंज चाहिए, इसका ग्राफ सीखना है हमें। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो आपको पता है कि मॉड ऑफ x की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव भी रहेगी, 0 रहेगी, चाहे पॉजिटिव रहेगी, कुछ भी तीनों वैल्यू रहेगी, तो तीनों वैल्यू के लिए बेटा x मॉड ऑफ x की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां देखो, ये x की वैल्यू नेगेटिव इधर होगी तो पॉजिटिव होनी चाहिए, इधर होगी तो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी y इक्वल टू x रहेगा, x शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, दिस इज 45 डिग्री। ये fx है ना, फंक्शन है ना, ये f(x) इक्वल टू मॉड x है, तो ये क्या है, y होता है, तो y एक्सिस पे f(x) होता है, y की वैल्यू मॉड ऑफ x, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, तो x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो ये y इक्वल टू x में स्लोप कितना होता है बेटा, 45 डिग्री का स्लोप होता है, तो ये हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ। अब इधर भी वही होगा, क्योंकि -x के लिए भी y सेम y होता है, सेम y पे पॉजिटिव रहता है सब कुछ। ये देखो, कोई भी y की जो वैल्यू होगी 2x के लिए, एक पॉजिटिव x, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो नेगेटिव वाली होगी, दोनों के लिए बेटा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये होता है हमारे पास मॉड x का ग्राफ, दिस इज द मॉड x ग्राफ। ठीक है, ये भी y इक्वल टू -x होता है, -x जो भी रखोगे y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं बेटा y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। यहां पे अगर आपसे डोमेन पूछता है कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो पूरा का पूरा हो जाएगा रियल नंबर। y रेंज क्या होगा, रेंज जो होता है यहां पे वो दैट इज 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये इसका डोमेन होता है, ये रेंज होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। क्वाड्रेटिक में और इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, जब क्वाड्रेटिक आएगा तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।